जय हिंद बच्चों। मैं हूं आपका गुरु प्रसन्नजीत सर। आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस नए भाग में। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का जो भाग है एवरेज का तीसरा भाग है और ये जो भाग होगा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हम लोग। इस वीडियो को अच्छे से पहले से लेके अंत तक आप लोग को ये वीडियो को देखना है और अच्छे से गहराई से एवरेज को समझना है कि एवरेज होते क्या है। मैं डिटेल्सली हर एक बात को एग्जैक्टली समझाने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात कि आप लोग मैथ को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैथ को प्रॉब्लम ना समझिए, एंजॉय करो, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट की तरह, रीजनिंग की तरह, हिंदी की तरह, इंग्लिश की तरह ये भी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, जीके को घबरा सकते हो क्योंकि जीके कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं होता, ठीक है। मगर मैथ एक लिमिटेड चैप्टर्स है भाई। उस चैप्टर्स को किसी ने अगर अच्छे से कर लिया ना, झक से नंबर आने वाले। तो मैथ को घबराए नहीं, एकदम भी घबराओ। मैथ को एंजॉय करो, फील करो उसको, ठीक है। करते रहो, ट्राई, कोशिश करते रहो। चलिए, हेलो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है एवरेज ऑफ 17 नंबर 47। अगर हर एक नंबर को 6 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तो नया एवरेज कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बस कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया है भाई एसएससी में 24 फरवरी को 2024 के सेकंड शिफ्ट में आया है। बहुत ही इजी कि 17 नंबर का एवरेज है 47। हर एक नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब हर एक नंबर 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक नंबर 6 गुना बन जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज भी 6 गुना बढ़ जाएगा। तो एवरेज अगर 6 गुना बढ़ जाए तो 47 का एवरेज, अभी नया एवरेज कितना हो जाएगा, 6 से इंटू कर दो, 6 7 42 कर दो, हाथ में 4 है, 6 4 24 और 4 हो गया 28। इसका मतलब 282। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही हल्का वाला क्वेश्चन है। अगर किसी भी नंबर को एवरेज को अगर बोला जाए, हर एक नंबर पे अगर 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना बढ़ा जाता है, इसका मतलब डबल कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए हर एक नंबर को, हमेशा से याद रखना कि एवरेज में भी ये 3 गुना ही होगा। अगर 2 गुना है तो 2 गुना ही होगा। अगर यहाँ पर 6 गुना बोला गया तो 6 ही गुना होंगे, ठीक है। तो याद से या ध्यान से कर लेना। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ ना, तो एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का एवरेज, जैसे कि 3 डिजिट कितना संख्या देखें, 1 2 3 4 5 नंबरों का एवरेज है 411। तो मुझे बोला गया है कि इस संख्या का एवरेज कितना होगा। भाई ये संख्या का एवरेज निकालने के लिए पहले तो एक्स का वैल्यू जानना पड़ेगा ना। तो कहाँ से निकलेगा एक्स का वैल्यू, कंफर्म है ये जगह दिया ही है इसलिए कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो भाई कैसे निकाले कि कितना संख्या है, 3 प्लस 2x5 प्लस x 35 प्लस 6 3x प्लस 406। 5 संख्या तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, एवरेज 411। भाई यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने लॉजिक अगर नहीं लगा पाया ना तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। यूनिट डिजिट देखिए, 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 और 6 कितना हो गया, आपका हो गया 15 और 6 हो गया 21। 21 के साथ कौन है भाई, एक्स है, ठीक है। मुझे पता है यूनिट डिजिट में कभी भी 5 से अगर डिवाइड जाए, आखिरी वाला संख्या कंफर्म है 5 नहीं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इसका नजदीक वाला वैल्यू कौन है जो जोड़ने पे 5 से डिवाइड होगा। भाई 21 के साथ अगर 4 को जोड़ेंगे तभी तो हो जाएगा ना 25, जिसको हम लोग 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो x का जगह पे कौन हो जाएगा, 4। इस तरह से आपको निकालना है x का वैल्यू। जब x का वैल्यू निकल गया तो इसके बाद ये निकालना बहुत ही हल्के वाली चीज है। भाई 4 है ना x का वैल्यू, 4 से 1 गया तो 3 प्लस 4 से 3 गया तो 1 प्लस 4 के साथ 3 प्लस हो गया तो 7
प्लस 4 के साथ 5 प्लस हो गया तो 9 डिवाइडेड बाय कितना संख्या है, 4 संख्या, 4 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 7 हो गया आपका 11, 11 और 9 हो गया आपका 20, 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा आपका कितना, 5। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लॉजिक को फॉलो करना है। अगर आप लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट का नहीं फॉलो करते ना, तब जाके आप लोग को दिक्कत आता। ठीक है, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। आपको यूनिट डिजिट को सारे के सारे को ऐड करना है। मुझे दिखाई दे रहा है 5 और 5 हो गया, चलिए लिख देता हूँ। 5 और 5 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, 21। और साथ में कौन है भाई, एक्स है। तो मुझे पता है कि नीचे 5 है, 5 से अगर डिवाइड होगा तब आखिरी का डिजिट 0 या 5 होना ही पड़ेगा। तो 21 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 0 के टर्म में, नहीं तो 5 के टर्म पे जा पाएंगे। तो भाई नजदीक वाला टर्म 25 है, तो 25 पाने के लिए कितना, x का जगह पे 4 होना पड़ेगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 4। ये ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज का तीसरा क्वेश्चन जो है, एवरेज ऑफ 5 नंबर देख रखा है, 5 नंबर का औसत देख रखा है। पहला नंबर जो है इक्वल होगा किसका, 1/5 ऑफ बाकी सारे नंबरों का, बाकी चारों नंबरों का। क्या बोला है, पहला नंबर क्या होगा, तो देख लो बच्चों क्या बोला है, 5 संख्या का औसत देख रखा है 26 पॉइंट कितना 4। अभी मुझे बोला है कि पहला नंबर जो है 1/5 होता है बाकी सारे नंबरों का। तो क्या करना है, मान लेते हैं टोटल संख्या कौन है, कितना है, ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या है। तो क्या बोला है, पहला जो संख्या है बाकी सारी संख्या का बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का कितना 1/5। तो 5 है, बन गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, खत्म। मगर यहाँ पर 5 संख्या है, तो 5 संख्या का औसत क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो औसत कितना है 26 पॉइंट कितना 4। तो यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है, ये सारे को मैं क्या बिठा सकता हूँ, 5 में बिठा सकता हूँ। 5 और a कितना हो गया 6 है, और ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इंटू में चला जाएगा। 5 से अगर 26.4 को इंटू करे तो होते 132.0। अच्छा 6 से काटे तो 6 to the 12, फिर से 12, 6 to the 12, आंसर होगा पहला टर्म का 22। मगर ये वाला करोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। मैं इस तरह से ना करके एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, इस तरह से कर लेना। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। तो चलो देखते क्या कहे हैं कि बोला कि जो पहला जो नंबर है 1/5 हो जाएगा बाकी सारे नंबर का। तो क्या बोला है, पहला जो नंबर है 1/5 हो जाएगा बाकी सारे नंबर का। तो इसका मतलब टोटल संख्या पकड़ लेते हैं 5 + 1 कितना 6a, 6 से बराबर टोटल 5 इंटू एवरेज को करेंगे तो 132.0 होता है 132। 6 से डिवाइड कर दो 6 to the 12, फिर से 12, 6 to the 12, a का वैल्यू हो गया 22। बस इतना सा जगह कर लो, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस प्रोसेस को करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को छोटी छोटी मेथड से सॉल्व करना, मगर इससे पहले आपको बेसिक तरीका समझना होगा किस तरह से 6 से आया है। ठीक है, तो कैसे हम लोग को जानना होगा कि 1/5 को कैसे 6 मानेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अब 4th क्वेश्चन करने वाले। 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ द नंबर ए और बी का एवरेज है 6, बी और सी का एवरेज है फिर से 6, सी और डी का एवरेज है 4। तो बोला गया है कि ए और डी का एवरेज कितना होगा। भाई ए और बी का एवरेज है तो जाहिर सी बात है, दो संख्या का एवरेज है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज तो देख रखा है 6। तो ए प्लस बी कितना हो गया 6 2 12, खत्म। इसका मतलब दो संख्या का एवरेज है तो एवरेज को 2 से इंटू कर दो, डायरेक्ट निकल जाता है। तो b प्लस सी तो मैं तो डायरेक्टली बता सकता हूँ क्योंकि ये एवरेज 6 है तो 6 2 कितना हो जाएगा 12। वैसे ही c और d का एवरेज कितना हो जाएगा 4 2 8। तो यहाँ पर क्या करें,
तो b प्लस c हो गया आपका 12, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 0। तो a माइनस सी अगर 0 है तो यहाँ पर क्या है, c प्लस d है, इक्वल्स टू 8, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो क्या बच गया, a प्लस डी इक्वल्स टू 8 प्लस 0 हो गया 8। ये हो गया a और d का प्लस, मगर मुझे मांगा है एवरेज। अगर दो संख्या का एवरेज है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है भाई। ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से मेहनत चालू कर दो भाई। लगभग कुछ ही टाइम बचा हुआ है आप लोगों का जो एग्जाम है, तो इसीलिए आप लोग मेहनत, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, मतलब क्या कहें कि कुछ भी, कोई भी अगर बोले कि हाँ भाई ये मेहनत कम कर रहा है, तो उसको ना 10 बार सोचना पड़े कि मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों आज का 5वां क्वेश्चन जो है, द एवरेज ऑफ द 11 नंबर इज 7.5। 11 नंबर का एवरेज जो है 7.5 है। 12 नंबर का एवरेज अगर 8.5 होना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा भाई। 11 नंबर का एवरेज है 7.5, टोटल कितना होगा देखो कैसे निकालते हैं। 10 से, यहाँ पर 11 में 10 और 1 रहता है, 10 से अगर 7.5 को इंटू करोगे तो 75 हो जाएगा, 1 से अगर इंटू करोगे तो 7.5 हो जाएगा, तो कितना बचा 0.5, 12 का 2, 82 कितना 5 खत्म। वैसे ही 12 जब संख्या होगा तब एवरेज कितना बोला है 8.5। कैसे करें भाई, 10 से वैसे ही इंटू करोगे तो 85, 2 से इंटू करोगे तो 8.5 का डबल कितना होता है 17, तो कितना हो गया 12 और 1 10, 102। इसका मतलब वो जो संख्या है 12th नंबर वाला जो संख्या है वो कितना ऐड किया गया है देख लो। क्या करें तो 12 से 11 को माइनस करो तो 1 होगा, इसका मतलब इससे इसको माइनस कर दो, तो 102 से 82.5 को अगर माइनस कर दो तो 19 कितना आता है 5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज ऑफ 8 नंबर जो है 44 है। y is added to each number, हर एक नंबर पे y ऐड करने पे एवरेज 47 बन जाते हैं। तो बताओ y का वैल्यू कितना है भाई। हर एक नंबर पे अगर y ऐड करें तो 47 बनते हैं एवरेज, मतलब कितना का फर्क पड़ा 44 था, इसके बाद 47। इसका मतलब हर एक नंबर पे 3 जोड़ो, 3 अगर नहीं जोड़ते तो हर एक नंबर पे तो कैसे एवरेज 44 से 47 आ गया। हर एक नंबर पे 3 जोड़ा, तो इसका मतलब हर एक नंबर पे कितना जोड़ दिया 3, तो औसत y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई ये सब क्वेश्चन को तो करने का जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी है भाई। क्या बोला है कि 8 नंबर का एवरेज तो दे के रखा है, तो इसका मतलब अगर किसी सारे के सारे 8 नंबर पे अगर y का वैल्यू ऐड किया जाए तो औसत 47 बढ़ जाते हैं। इसका मतलब औसत 3 करके बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब औसत अगर 3 करके बढ़ते हैं तो हर एक नंबर पे कितना ऐड किया गया 3 नंबर ऐड किया गया, तो y की वैल्यू 3 होगा। हेलो बच्चों, आज का 7वां क्वेश्चन जो है 12 नंबर का एवरेज जो है देकर रखा है 49.5, पहला 5 नंबर का एवरेज जो देकर रखा है 45, नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज जो देखा है रखा है 53.25, मुझे बोला है बाकी और जो 3 नंबर रहते हैं ना उन तीनों नंबर का एवरेज निकालो। तो कैसे करें भाई, चलो देखते हैं। टोटल 12 नंबर है, 12 नंबर का औसत है 49.5, टोटल कितना हो गया इसके साथ इसको इंटू कर दो। अगर 12 में 10 है और 2 है, 10 से अगर इंटू करोगे तो 495, 2 से इंटू करोगे तो 49.5 को 99 खत्म, तो बनते आपका 495 594। इसके बाद पहले 5 नंबर का औसत जो है 45 का क्या है 5 45 होता है 225। इसके बाद नेक्स्ट का 4 नंबर का औसत जो होता है 53.25। देखो कैसे इंटू करना है, 4 इंटू 53 453 होता है 212,
और 25 से अगर 4 को इंटू करे तो होता है 100, 100 मतलब 1, इसका मतलब हो गया 213, 213। तो 5 और 4 टोटल हो गया 9 नंबर। तो ये 9 नंबर का टोटल कितना है भाई? 8 3 4, 438। भाई टोटल 12 नंबर था, 12 में से 9 चला गया तो कितना नंबर है? 3। 3 नंबर का टोटल कितना होगा? तो इससे इसको क्या कर दो, 12 नंबर से 9 नंबर को क्या करो, माइनस करो। तो कितना होता है? 14 में से 8 गया तो होता है 6, हाथ में 1, 4, 9 से 4 गया तो हो गया आपका 5, हाथ में 1, सॉरी हाथ में 1 नहीं है, 5 से 4 गया तो 1। 3 नंबर का टोटल होता है 1356 टोटल। मगर मुझे बोला है कि बाकी तीनों नंबर का एवरेज निकालो, तो टोटल को हमेशा जितना संख्या है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। 3 से अगर इसको डिवाइड करें, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 2 6, इसका मतलब 52 है आंसर 50। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। किस तरह से किया? 12 नंबर का टोटल निकल लिया, 5 नंबर का भी टोटल निकल लिया, इसके बाद बाकी जो 4 नंबर थे इसका भी टोटल निकल लिया। 5 और 4 9 नंबर का टोटल निकाल लिया। 12 नंबर के टोटल से 9 नंबर के टोटल को माइनस कर दिया, कितना हो गया? 156। 3 से इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 बाकी 3 संख्या बचता है, और एवरेज अगर निकालना पड़े टोटल को हमेशा टोटल संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया? 31 नंबर का जो रिजल्ट है कितना है? एवरेज 204। इनमें से पहला 16 रिजल्ट का जो एवरेज है 219। अंतिम 16 नंबर का रिजल्ट जो है 185। मुझे बोला है कि 16 नंबर का रिजल्ट कितना होगा, तो भाई कैसे करिए इसको? तो 31 रिजल्ट का एवरेज कितना है? 204। तो टोटल कितना हो गया? 31 का टोटल। तो कैसे करें? 30 और 31 होगा यहाँ पर। 30 3 से अगर इंटू करें तो 12 6 10। 3 से अगर 4 को इंटू करें तो 12, 3 2 हो गया 6। अगर यहाँ पर एक डिजिट है ना इसके बाद 3 के बाद, तो इसका मतलब 1 0 डाल देना है। 1 से अगर इंटू करें तो 204। बस दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 4 2 3 6, टोटल हो गया 6 3 2 4। इसके बाद क्या बोला है कि 16 रिजल्ट का जो टोटल है कितना है? 219। एवरेज 219। तो टोटल कितना होगा एवरेज में? तो भाई इसको ना 220 मान लो, इंटू करने में जल्दी होता है। 16 से इंटू कर दो, 0 6 2 12 का 2 इन 1 से 12 प्लस हो गया 13। 1 से करो तो 0 2 2 0 2 5 3। ठीक है, मगर यहाँ पर मैंने एक ज्यादा लिखा था, इसका मतलब एक के साथ अगर 16 को इंटू कर तो 16 हो जाएगा। तो 3520 में से अगर 16 माइनस हो जाए 3500 कितना होता है? 4। ठीक है ना, इससे 16 माइनस कर दिए। तो फिर से अंतिम जो 16 है इसका औसत कितना है? 185। इस यहाँ पर भी क्या करो, तो मैं इसको 190 मान लो। ठीक है, अगर 16 से इंटू करें तो 0 6 9 से 54 का 4 इन 5, 6 और 6 प्लस 5 होता है 11 0 9 1 0 4 10 3 3040। मगर यहाँ पर मैंने 5 ज्यादा लिया था। 5 16 कितना होता है? 80। 40 चला गया और 40 जाता है तो 2960 खत्म यहाँ से। तो अभी 16 और 16 कितना नंबर है टोटल? 32 नंबर। 32 नंबर का टोटल कितना है? 4 6 14 का 4 5 और 1 हो गया 6। मगर यहाँ पर 31 नंबर का टोटल देखा है। 31 नंबर से 32 नंबर से अगर 31 नंबर को माइनस करें, इससे इसको माइनस करें, वो नंबर निकल जाएगा जो नंबर 16 नंबर का रिजल्ट है। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। 4 से 4 गया तो हो गया 0 सॉरी 0। 6 से 2 गया तो होता है 4। 4 से 3 गया तो 1। बस खत्म। 140। 140 कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी मान लो कि 5 संख्या है, और भी जाते हैं। किसी को अगर डाउट था इस क्वेश्चन में, मान लो अगर 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5,
5 नंबर है। मैंने बोला पहला 3 और अंतिम 3, अंतिम 3 तो ये हो गया ना, तो दोनों में एक नंबर दोनों आए, वो कौन सा, थर्ड नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक बार इन तीनों का टोटल निकालना था, इन तीनों का टोटल निकालना था, दोनों को जोड़ के अगर एक दूसरे से माइनस कर देते ना, ठीक है, वो पांचों नंबर को माइनस कर देते पहले का। देखो बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड में इसको क्वेश्चन को समझा देते हैं कैसे वो 16 नंबर वाला लिखे। जैसे मान लो 5 नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 और हो गया आपका 5। अगर मैंने बोला कि पहला 3 नंबर, इसका मतलब ये, और आखिरी 3 नंबर, इसका मतलब ये। ठीक है, तो टोटल 3 और 3 वैसे देखा जाए तो कितना है, 6 नंबर है। 6 में जो बीच वाला नंबर है वो कितना बार आया, 2 बार। मगर ये तो है टोटल 5 नंबर, 6 में से 5 नंबर को माइनस कर दे तो 1 नंबर ही रहेगा। वो कौन सा नंबर होगा, क्योंकि बीच वाला नंबर 2 बार आया था तो वो ही नंबर होगा, इसीलिए वो उस क्वेश्चन का आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर था माइनस करने के बाद। आज का 9वां क्वेश्चन है कि 23 नंबर का एवरेज जो है 45, पहला 12 नंबर का एवरेज है 40.5, इसके बाद लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 48.5। मुझे बोला गया है कि एवरेज निकालो बाकी सारे नंबर का। बाकी कितना नंबर रहता है भाई, 23 है नंबर, इसमें से 12 और 6 टोटल 18 नंबर चला गया। इसका मतलब 23 से अगर 18 चला गया तो 5 बचता है, तो पांचों नंबर का एवरेज निकालो भाई। वैसे ही सेम टू सेम पिछले वाला जो प्रॉब्लम किया था, 23 नंबर का औसत है 45, टोटल कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे भाई। 45 टू होता है 90, इसके बाद 1 0 900 3 45 होता है आपका 135। आज का 9th क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 23 नंबर जो है देख रखा है इतना 45, पहला 12 नंबर का औसत देख रखा है 40.5 और लास्ट का 6 नंबर का एवरेज जो देख रखा है 48.5। मुझे बोला है कि बाकी रिमेनिंग नंबर का औसत निकालो। भाई बाकी सारे नंबर, बाकी कितना नंबर रहता है, टोटल 23 नंबर है, इनमें से 12 और कितना 6 18 नंबर चला जाता है तो कितना नंबर बचता है, 5 नंबर। बाकी वो पांचों नंबर का औसत निकालना है। कैसे निकालना है, वैसे ही जैसे पिछले वाला प्रॉब्लम किया था, 23 टोटल 23 नंबर से इसका औसत है 45। तो भाई टोटल कितना बनता है, 20 से अगर 45 को इंटू का 2 से 45 को इंटू करो तो 90 और 1 0, 3 से करेंगे तो 135, तो कितना हो गया, 3 से 45 को इंटू किया तो 135, 5 3 10, तो 1035 हो गया आपका यहाँ का टोटल। पहला 12 नंबर का औसत जो है 40.5 है, तो उसको भी वैसे ही निकाल लो। 10 से इंटू करो तो 405, 2 से इंटू करोगे तो 40 का डबल 80, 0.5 का डबल 8, तो 81 कितना होता है, 6 8 4 4 8 कितना हो गया 6। इसके बाद 6 नंबर का औसत जो है 48 कितना बनते हैं 5 5 6 30, 30 का 3 बनते हैं, 6 से 48 और 3 बनते 51 का 1 इन हैंड 5 हो गया, 4 6 24 और 5 हो गया आपका 29। ठीक है, टोटल कितना संख्या है यहाँ पर 18 संख्या का टोटल कितना है भाई, ये 1 है, 6 + 1 7, 8 और 9 हो गया, 17 का 7, हाथ में 1 6 और 1 हो गया 777। कितने नंबर का, 18 नंबर। अगर 23 से 18 को माइनस कर दे तो कितना नंबर बचता है, यहाँ पर 5 नंबर बचते हैं। 5 नंबर का टोटल कितना है भाई, इससे इसको माइनस कर, तो वैसे ही 15 से 7 गया तो 8, हाथ में 1 है, 7 और 1 8, 13 से 8 गया तो बचते हैं 5, हाथ में 1 8 2 258। भाई 5 संख्या का टोटल है 258
तो भाई एवरेज कितना होगा, बस 5 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 5 जब हो गया 25। 8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 5 1 से 5, 8 से 5 गया तो 3 बनते हैं, 3 के साथ पॉइंट देंगे 0, 5 6 30 खत्म, तो 51.6 हो गया आंसर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करना है। इस वाले पैटर्न के जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है।